किसी ने खूब कहा है, समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करे, समझदार व्यक्ति तो वो होता है जो छोटी छोटी बातों को समझे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विजय और आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो 6 नियम जो कि आपकी लाइफ 360 बदल देंगे। इट्स माय प्रॉमिस। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और आज बात करने जा रहा हूँ चाणक्य के नीति शास्त्र के बारे में। चाणक्य के नीति शास्त्र के वो 6 नियम जो कि अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग है, और उनकी बुक का निचोड़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको चाणक्य के बारे में बता देता हूँ। चाणक्य ने लगभग 2500 साल पहले भारत का पुनर्निर्माण करा और चंद्रगुप्त जैसे आम लड़के को भारत का सम्राट बनाया। तो उस समय जो उनकी टैक्टिस, माइंड, एटीट्यूड और जो उनका नज़रिया था वो मैंने इन श्लोक के ज़रिए मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो इसको लास्ट तक देखें। श्लोक नंबर जो 1 है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लाजवाब है। इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। इसमें उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों का, सारी स्पिरिचुअल बातों का ज्ञान डाला हुआ है। वो बड़े निश्चित रूप से श्लोक में बोलते हैं, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्तस्मात् भावो ही कारणम। वो बोलते हैं कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी कर्म हैं, उसी में ही देवता स्मृत है। वो बोलते हैं ना देवता लकड़ी में है, ना पत्थर में है, ना मिट्टी में है, इन सब की किसी मूर्तियों में नहीं है देवता। निश्चित रूप से देवता जो है वो हमारी भावनाओं में है। सो आप अपने कर्म अच्छे करिए और भावनाओं को अच्छा रखिए। श्लोक नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन है और इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें जीवन का निचोड़ है। श्लोक कुछ इस तरह है, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। मीन्स कि इंसान को पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचकर और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचकर अपना समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत प्रीसियस है और टाइम बहुत लिमिटेड है। और टाइम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है, ना वो पास्ट में था कभी और ना प्रेजेंट में फ्यूचर में कभी होगा। सो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, क्योंकि कहते भी हैं कि आप दुनिया की सारी संपत्ति भी दे दें और दुनिया की सारी संपत्ति भी लगा दें तो आप पास्ट का एक मोमेंट नहीं खरीद सकते हैं। और उसी तरह आप दुनिया की सारी सोच लगा दें, दुनिया की सारी प्लानिंग कर लें तो आप फ्यूचर का वो एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं ले सकते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, वो सिर्फ प्रेजेंट में है। उसको सिर्फ प्रेजेंट में यूज़ करिए और अपने प्रेजेंट को डेवलप करिए, प्रेजेंट को बेहतरीन और लाजवाब बनाइए, तभी आप सक्सेस और समृद्धि को पा पाएंगे। सो गाइस, श्लोक नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी पर्सनैलिटी को निखारने वाला है और पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाला है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने का और मैं इसको थोड़ा डिटेल में भी समझाऊंगा। यथा चतुर्भिः कनकं प्रक्ष्यते निर्घषण छेदन ताप्ता अनैः। मीन्स कनक का मतलब यहाँ सोने से। सोने को 4 तरीके से परखा जाता है। उसको कसौटी पे घिसा जाता है, उसको पड़तारा जाता है यानी कि उसको ठोका पीटा जाता है, उसको तपाया जाता है और उसको घिसा जाता है, और उसकी जांच करने के लिए उसको काट के देखा जाता है। उसी तरह मनुष्य को किस तरह परखा जाए, यथा चतुर्भिः पुरुषः प्रेक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। मीन्स किसी भी इंसान का, किसी भी मनुष्य को उस तरह परखा जाएगा वो त्याग कितना करता है, उसके अंदर त्याग की भावना कितनी है, शील समाधि को कितना पालन करता है, वो किसी की हत्या तो नहीं करती है, चोरी चमारी तो नहीं करता है, कोई ऐसे बुरे काम तो नहीं करता है। कर्माणी कि वो उसके कर्म कैसे हैं, वो उसके कर्म कैसे करता है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करता है, जब वो गुस्से में होता है तो वो लोगों के साथ व्यवहार कैसे करता है। और वर्चू गुणेन मीन्स गुण, उसके अंदर का क्या गुण है, क्या बेहतरीन नॉलेज है, किस तरह की नॉलेज को उसने एक्वायर करा, कितने तरह की नॉलेज उसको आती है। तो ये इस श्लोक में बताया गया और इससे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है और इससे ये पता चलता है कि हम मेहनत करें, हम अपने आप को तपाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, तभी हम स्ट्रांग बन पाएंगे और हमारी पर्सनैलिटी निखर के बाहर आती है। रूल नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे भाई बहनों के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मददगार है श्लोक है और इसको बहुत ध्यान से सुनिए आप। सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम सुखार्थीनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थीनः सुखम। मीन्स कि अगर आपके मन में विद्या ग्रहण करने का और ज्ञान अर्जित करने का लगन है ना, तो आपको सुख को त्याग देना चाहिए।
क्योंकि आप सुखी रहेंगे, हर समय एसी में बैठे रहेंगे या पूरे ऐसो आराम से लेट के पढ़ाई करेंगे तो कभी ज्ञान अर्जित नहीं होगा। ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको सुख से दूर रहना पड़ेगा, आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा या आपको अपने सारी सुख सुविधाओं से दूर होकर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुख से दूर रहें, तभी आप ज्ञान और विद्या अर्जित कर सकते हैं। ये जो 4 है इसका सब पार्ट है ये उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं और जो खुश रहना चाहते हैं हमेशा, बहरहाल ये उनके लिए। श्लोक कुछ इस तरह है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति जागृतस्य च न भयम। मीन्स कि अगर आपको पैसा कमाना है और अगर आपको जो है खुश रहना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और किसी तरह का आपको उद्योग करना है तो उसमें भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी आपकी दरिद्रता दूर होगी। और अगर आप जीवन में खुशी रहना चाहते हैं तो आपको मौन थोड़ा सा धारण करना पड़ेगा, आपको चुप रहना पड़ेगा थोड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कहीं कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं बहसबाजी हो रही है, अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो वहाँ कलह का माहौल बन जाएगा, वहाँ चारों तरफ कलह होने लग जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा मौन का धारण करें और दरिद्रता को दूर करना है, थोड़ा सा पुरुषार्थ। सो गाइस, श्लोक नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये थोड़ा दर्शन शास्त्र को समझाता है। उन्होंने ये किस लिए लिखा मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, पहले श्लोक सुन लेते हैं। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़ितः व्यसनेन केन न प्राप्तम कस्य सौख्ये निरंतरम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी कुल में, किसके कुल में दोष नहीं है, ढूंढने में किसके कुल में आपको दोष नहीं मिलेगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है पूरी धरती पे जो हमेशा सुखी रहा, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी दुख नहीं मिला, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा निरोगी रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये दर्शन शास्त्र के बारे में बात है कि आप हमेशा सुख को, हमेशा समृद्धि को और हमेशा सुखी नहीं रह सकते हैं। जीवन में आपके उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, उनसे आप गुजरेंगे कैसे और उनसे आप निकलेंगे कैसे, ये आपका नज़रिया डिसाइड करता है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए और इस तरह के वीडियोज़, इस तरह की बातों को सुनते रहिए। रूल नंबर 6, ये एक्चुअल में नीति शास्त्र है जो इनका, जिस वजह से इनको लोग कठोर बोलते हैं, जिस वजह से इनको लोग बोलते हैं कि ये बहुत कठोर हैं, बहुत चालाक व्यक्ति हैं, वो इसलिए बोलते हैं। ऐसा होता होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप नीति शास्त्र में जाएंगे तो आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि वो थोड़े कठोरता से होकर गुजरती है। श्लोक कुछ इस तरह है। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गुणं कार्ये चापि नियोजयेत्। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि आपने अपने मन में जो भी योजना बनाई हो, जो भी एम आपके मन में हो, जो भी ड्रीम आपका हो, वो किसी के सामने प्रकाश में मत लाएं। उसके सामने प्रकाश में आप लाएंगे और लोगों को ये पता चल जाएगा काम होने से पहले, तो डेफिनेटली उसमें अड़ंगा लग जाएगा और वो आप काम कर नहीं पाएंगे और आपको कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि काम करने से पहले लोग अड़ंगा उसमें लगा देंगे और कहने लग जाएंगे यार ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये तो काम कभी किसी ने किया ही नहीं, ये तो काम कभी पॉसिबल भी नहीं है। इसी पे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, आप उस वीडियो को देखिए, आप उससे रिलेट कर पाएंगे मैंने ऐसा क्यों बोला और चाणक्य ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि आप अपने मन में जो विचार आपका आया, पहले उसको काम को कर लीजिए, उस काम को अंजाम दे दीजिए, फिर उसका प्रकाश करिए, उसको लोगों को बताइए मैंने ये काम कर दिया है। बावजूद इसके कि आप पहले काम करे बिना लोगों को बताएं, ढिंडोरा पीट दें चारों तरफ जाके कि मैंने ये काम करा, मैंने ये काम करने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो होगा क्या? लोग अड़ंगा लगा देंगे, आपका काम हो नहीं पाएगा, या लोग ताने आपको कसने लग जाएंगे, आप उससे पीछे हट जाएंगे उस काम को करने से। इसीलिए ये बोला गया कि आपको काम पहले कर लीजिए, जब रिज़ल्ट आ जाए, उसका सब कुछ रिज़ल्ट निकल जाए, तो आप जाके उसको सोशल मीडिया में, चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पे, सब जगह उसको प्रकाश कर दीजिए उसका कि आपने ये काम कर दिया है। सो गाइस, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस श्लोकों से, इन बातों से डेफिनेटली कुछ सीखा होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास के साथ मैं ये कहता हूँ, अगर आपने इसको एक को भी जीवन में अपने उतार लिया ना टॉप 6 में, आपका जीवन डेफिनेटली बदल जाएगा। और वो जो #360 है ना, वो डेफिनेटली होगा आपके जीवन में। आप डेफिनेटली कुछ सीखेंगे, आप कुछ कर पाएंगे, सक्सेस, समृद्धि आपके कदम चूमेगी। इसका भी एक बहुत ही लाजवाब श्लोक है, आप श्लोक सुनिए, फिर उसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। श्रुत्वा धर्म विजानति श्रुत्वा त्यजति दुर्मितं श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। मीन्स कि
आपके दिमाग में जब भी कुछ जाएगा, जब भी कुछ आप सीखेंगे, वो सिर्फ इसी वजह से होगा कि आप देख क्या रहे हैं, आप सुन क्या रहे हैं, आप किस तरह की वीडियोस देखते हैं, किस तरह के स्पीच सुनते हैं, किस तरह का टीवी शो देखते हैं। सिर्फ जो आपने गार्बेज अपने दिमाग में डाला, या गार्बेज डाला या पॉजिटिविटी डाली, वो सिर्फ 2 तरीक़ों से जाती है, हमारी देखने से और हमारे सुनने से। तो इसीलिए चाणक्य बोलते हैं, आप एटलीस्ट अगर आप जीवन में बहुत बिजी हैं तो एक पेज, अगर बहुत ही ज़्यादा आप बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो कम से कम एक श्लोक, और आप एकदम आप बिल्कुल उस दिन पूरा दिन आपको टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट एक लाइन उस दिन में पढ़ें, तभी आपका वो दिन सार्थक होगा, तभी आपका जीवन सार्थक होगा, वरना आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, जहां हैं वहीं टिके रह जाएंगे। इसीलिए वो बोलते हैं कि आप जो है एटलीस्ट कोई श्लोक, कोई मतलब पॉजिटिव चीज़, कोई मोटिवेशनल चीज़, कोई इंस्पायर्ड चीज़, कोई धार्मिक चीज़ एटलीस्ट दिन में 10 या 15 मिनट के लिए देखें। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ। इंस्पायर एक्चुअल में मैं कहूँगा, मैं इंस्पायर वीडियोस बनाता हूँ, स्टोरीज सुनाता हूँ। एज एन स्टोरी टेलर आई एम टेलिंग यू सो मैनी स्टोरीज एवरी डे। सो उसी तरह आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप किसी और के भी चैनल देख सकते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव स्पीकर हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी भी वीडियोस देखिए, मेरी भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कि जिससे ये छोटी सी नॉलेज जो मैं शेयर करता हूँ हर बार, वो लोगों तक पहुँचे और लोग उसका बहुत सारा लाभ उठा पाएँ। और हमारी टीम का, मेरा और मेरे जितने आसपास के लोग हैं, हमारी टीम है, उनका यही मोटिव है कि हम इंडिया में लीडर्स डेवलप करें। मेरा एक विज़न है कि मैं इंडिया में लीडर्स को डेवलप करूं, जो आने वाली, जो हमारी इंडिया है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, आज तक वो डेवलपिंग कंट्री बनी, उसको हम डेवलप कर पाएँ, क्योंकि डेवलप कंट्री को चाहिए होता है एक लीडर, एक मार्गदर्शक। तो वो मार्गदर्शक हम तैयार करना चाहते हैं। ये मेरा पर्सनल मोटिव है और हमारी टीम का भी ये मोटिव है कि हम ये आपको दे पाएँ। सो गाइज, आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू टू लिसन मी फॉर टिल दिस टाइम, and see you other side. Thanks for watching.